हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में डी रैम के बारे में समझेंगे कि डी रैम क्या होता है। ठीक है। आप लोग पिछले लेक्चर में एस रैम के बारे में पढ़ा। एस रैम में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बता दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग डी रैम पर चर्चा करेंगे। डी रैम का सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दिस मेमोरी इज मेड ऑफ वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर टू स्टोर डेटा। अगर डेटा को स्टोर करना है तो उसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगेगा। किसमें? डी रैम में। एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? एक लैच बनाएंगे जो एक बिट डेटा को स्टोर करेगा। आपको पता होगा कि एस रैम जब पढ़ रहे थे तो वहां पर 6 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि 6 ट्रांजिस्टर के हेल्प से एक फ्लिप फ्लॉप बनता है। ठीक है, और एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पर क्या होगा? डी रैम में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टी मतलब ट्रांजिस्टर और सी मतलब ये कैपेसिटर। एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर के हेल्प से एक फ्लिप फ्लॉप बनेगा और ये एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है। एक बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि किसमें? एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर और डी रैम में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट स्टोर द बीट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। देखिए बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। आपको पता होना चाहिए बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट कहने का मतलब जीरो या वन। और आपको ये भी पता होगा कि जो भी डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है एक बिट में होता है, या तो जीरो स्टोर होगा अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो, या फिर उसमें एक स्टोर होगा। ठीक है, तो ये स्टोर करता है डेटा को। इट स्टोर द बिट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इट स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, यह डेटा को स्टोर करता है लेकिन चार्ज के फॉर्म में। यह चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और देखिए चार्ज के फॉर्म में स्टोर करने की वजह से यहाँ पर हम लोग रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज करेंगे। आपको पता होगा कि उसमें एस रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ डी रैम इज इट हैज हाई डेंसिटी एंड लो पावर कंजम्पशन। इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है डी रैम का एस रैम की तुलना में? इसका डेंसिटी हाई होता है। इसका डेंसिटी हाई होता है और यह लो पावर को कंज्यूम करता है। देखिए आपको पता होगा कि एस रैम हाई पावर को कंज्यूम कर रहा था, मोर पावर को। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये लो पावर को कंज्यूम करता है और इसमें डेंसिटी हाई होता है। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे कि एस रैम में कम क्यों होता है, डी रैम में ज्यादा क्यों होता है। आपको हम बताए होंगे कि एस रैम में डेंसिटी ज्यादा होता है और एस रैम में डेंसिटी कम होता है, डी रैम में ज्यादा होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि ये 6 ट्रांजिस्टर के यूज करके बनता है। एस रैम 6 ट्रांजिस्टर के यूज करके बनता है, लेकिन यह डी रैम 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर के यूज करके बनता है। तो इसमें देखिए डेंसिटी कहने का मतलब कि एक सबका, देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि इतना बड़ा मेमोरी है। ठीक है, एस रैम के लिए, या एस रैम के लिए इतना बड़ा है, डी रैम के लिए भी सेम उसी साइज का मेमोरी आपको मिलेगा। ठीक है, ये डी रैम। एस रैम में अगर एक बिट डेटा को स्टोर करना है तो हमें 6 ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, और 6 ट्रांजिस्टर जब यूज करेंगे तो मान के चलिए कि इतना दूर में हम 6 ट्रांजिस्टर लगाए हैं। इतना दूर में 6 ट्रांजिस्टर लगाए हैं और इतना एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक बिट डेटा को स्टोर करेगा, या तो जीरो को या तो वन को, दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर डी रैम की बात करें तो डी रैम में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर चाहिए, तो वो मान के चलिए कि इतना ही एरिया में वो बन जाएगा। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर, ज्यादा जगह वो नहीं
घेर के रखेगा, लेकिन ये 6 ट्रांजिस्टर है, तो इसमें अगर कनेक्शन करेंगे, ठीक है, तो 6 ट्रांजिस्टर में ज़्यादा एरिया हमें चाहिए, ठीक है, आईसी पर उसको इंस्टॉलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इतना दूर में ये 1 बिट डेटा को स्टोर किया, यानी कि इतना दूर में 2 बिट, फिर ये 3 बिट, ये 4 बिट, मतलब कि अगर हम मान के चले तो इतना एरिया में वो 4 बिट डेटा को स्टोर कर रहा है। लेकिन डी रैम की बात करेंगे तो डी रैम में देखिए इतना में तो ये 1 बिट डेटा को स्टोर किया, फिर इसी तरह से इतना में कर लेगा, क्योंकि इतना में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर आ जाएगा, फिर इतना में, ठीक है, यानी कि 4 बिट डेटा हो गया, फिर यहाँ पर 4 8, 4 12, 4 16, मतलब कि अगर हम देखें इसको तो यह 16 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, जबकि दोनों के लिए मेमोरी का साइज सेम है, दोनों के लिए सबका एरिया सेम दिया हुआ था, लेकिन एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करने के लिए, उस पर मतलब कनेक्शन करने के लिए हमें इतना एरिया चाहिए। तो इस बेसिस पर हम देख रहे थे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बिट डेटा स्टोर हुआ, लेकिन इतना ही सेम एरिया में डी रैम की कंडीशन में 16 बिट डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, यानी कि इतना एरिया में 16 बिट डेटा है, इसमें 4 बिट डेटा है, तो डेंसिटी तो इसी का ज़्यादा है, डेंसिटी डी रैम का ज़्यादा है, ठीक है। तो यही इसका मेन एडवांटेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज हाई डेंसिटी, ठीक है, किसका, डी रैम का, डी रैम का डेंसिटी ज़्यादा होता है, एस रैम का कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, डेंसिटी वाला पॉइंट किस में कम होता है किस में ज़्यादा होता है, यह वीबीआई पॉइंट है, ठीक है। और इसमें लो पावर कंज्यूम होता है, लेकिन एस रैम में क्या होता है, हाई पावर कंज्यूम होता है, ठीक, यही सब डिफरेंस में भी लिख देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, द मेन डिसएडवांटेज इज दैट इट स्टोर बिट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। देखिए यही इसका डिसएडवांटेज है, यह चार्ज के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, बिट करने का मतलब बाइनरी डिजिट, ठीक है, यह चार्ज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि मान के चलिए कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, यह कैपेसिटर है, इसमें चार्ज के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, एनर्जी को, ठीक है। जब ये चार्ज के फॉर्म में, तो कैपेसिटर के एक प्रॉपर्टी यह भी होता है कि उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद चार्ज खुद ब खुद वो क्या होता है कि वो लॉस करने लगता है, लीकेज करंट के फॉर्म में, कैपेसिटर से उसमें पावर सप्लाई देंगे उसके बाद भी वो कैपेसिटर क्या होता है कि चार्ज को लॉस करने लगता है, किसके फॉर्म में, लीकेज करंट के फॉर्म में, ठीक है, लीकेज करंट के फॉर्म में। तो इस चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, इस चार्ज को मेंटेन रखने के लिए ताकि उसमें लॉसेस नहीं हो, उसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश करने के लिए उसमें एक सर्किट यूज होता है, जिसका नाम क्या है, रिफ्रेशिंग सर्किट, देखिए यहाँ पर है, वो अंडरलाइन हम कर दिए, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि डी रैम में चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा, क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, और जब चार्ज के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं तो उसमें लॉसेस होता है, और वो लॉसेस क्या है कि लीकेज करंट के फॉर्म में चार्ज खुद वो डिस्चार्ज होने लगता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे, it store bit in the form of charge. After a certain time period, this charge is lost in the form of leakage current, ठीक है, यह चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद वह क्या करता है, चार्ज को लॉस्ट करता है, मतलब कि धीरे धीरे खोने लगता है, किसके फॉर्म में, लीकेज करंट के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेंस अ रिफ्रेशिंग सर्किट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ डी रैम। देखिए इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज करते हैं, रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता होती है, किस लिए, टू ओवरकम, मतलब कि इस जो डिसएडवांटेज है डी रैम का डिसएडवांटेज क्या है, जो चार्ज के फॉर्म में वो डेटा को लॉस्ट कर रहा था, वही हमारा डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, मतलब उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा, डी रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज होता है, लेकिन एस रैम में वैसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। एस रैम में कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं होता है, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर ही रहता है, ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर रिफ्रेशिंग सर्किट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डी रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट की जरूरत होती है। तो ये पॉइंट था डी रैम से रिलेटेड। वही देखिए की पॉइंट में लिखा हुआ होगा, डेटा विल नॉट स्टोर परमानेंटली, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि यह डी रैम किसका टाइप है? रैम का टाइप है। रैम का टाइप है, इसका मतलब कि ये वोलेटाइल होता है। ठीक है, क्योंकि रैम खुद वोलेटाइल है तो उसका टाइप्स भी ये वोलेटाइल हो गया। जब वोलेटाइल हो गया तो उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता है। वो जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगा, जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक डेटा को स्टोर करेगा। जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा उसमें लॉस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेटा इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सही बात है, क्योंकि इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगता है तो डेटा इसमें किसके फॉर्म में किस में स्टोर किया जाता है? कैपेसिटर में। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मॉसफेट। इसमें भी देखिए ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मॉसफेट टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रिक्वायर्स लेस पावर एज कंपेयर टू एसरैम। देखिए इसमें पावर कम लगते हैं। यहाँ पर देखिए एडवांटेज में भी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें लो पावर कंजम्पशन होता है, मतलब कि लो पावर की खपत होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? एडवांटेज है। यह हमारे लिए क्या है? एडवांटेज है। ठीक है, लो पावर की खपत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स डेंसिटी इज हाई। यह तो आपको क्लियर होगा, डेंसिटी इसका हाई होता है, ज्यादा होता है। अभी हम यहाँ पर क्लियर किए, देखिए डेंसिटी इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद इट्स ऑपरेटिंग स्पीड इज स्लोअर देन डी एस रैम। सही बात है, ये देखिए इसके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग स्पीड एस रैम की तुलना में कम हो जाता है। डी रैम का स्पीड किसका कम होता है? डी रैम का। एस रैम का ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा होता है। देखिए इसका एक्सेस टाइम कितना लगता है? 50 से 100 नैनो सेकेंड, लेकिन उसमें क्या था? 5 टू 50 नैनो सेकेंड था एस रैम में। ठीक है, तो एक्सेस टाइम जिसका जितना कम लगेगा उसका ऑपरेटिंग उतना ही ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन डी रैम रिफ्रेशिंग सर्किट इज रिक्वायर्ड। अभी आप लोग क्या देखें कि इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज किस में स्टोर किया जाता है? कैपेसिटर में। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में, जब कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर किया जाता है तो वो लीकेज करंट के फॉर्म में क्या करता है? उसको लॉस्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? डी रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज करते हैं। इट इज वोलेटाइल मेमोरी। ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए, एस रैम डी रैम दोनों क्या होते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। डी रैम कंसिस्ट ऑफ मोर मेमोरी सेल एज कंपेयर टू एस रैम पर यूनिट एरिया। सही बात है, पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, लेकिन इसमें देखिए डी रैम कंसिस्ट ऑफ मोर मेमोरी सेल। ठीक है, मोर मेमोरी सेल मतलब कि इसमें मेमोरी सेल ज्यादा रहता है, तभी तो देखिए 16 बिट को ये स्टोर किया। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से 16 मेमोरी सेल है, जबकि इसमें टोटल 4 है। ठीक है, तो इसमें एस रैम की तुलना में डी रैम में मेमोरी सेल की संख्या ज्यादा होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? उसमें ज्यादा बिट को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डी रैम यूजेज 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर। और डी रैम जब बनाना होता है तो वहां पर 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये तो आपको पॉइंट हो गया। अब ये 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर कैसे कनेक्शन होता है, उसका सर्किट डायग्राम कैसा है, उसका ऑपरेशन कैसा है, ये सब आगे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको बेसिक इतना बहुत ही मतलब कि ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट आएगा या फिर एस रैम डी रैम के बारे में लिखने के लिए बोलेगा, अगर ये सब पॉइंट आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वही पॉइंट है जो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डी रैम था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डी रैम और एस रैम में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस कुछ नहीं होगा, जो की पॉइंट है सबका की पॉइंट दोनों में रहेगा, वही आपका डिफरेंस हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।